हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स में क्रॉस प्रोडक्ट पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, कुछ क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पर भी होने वाले जो आपके टेक्स्ट बुक में है। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट या उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, उसे हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत डेप्थ में देखकर हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से उसके कुछ सवाल भी सॉल्व कर लिए थे। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग वैसे ही ट्रिक्स यूज करेंगे और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन मतलब और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे ताकि आपको उस टॉपिक में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी रुकावट के। चलो, तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल 2.7 सॉल्व कर चुके थे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पर था, मैट्रिक्स सॉल्व करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंगल फाइंड करना। कभी भी याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो क्या करोगे पता है? कभी भी पूछा जाए फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देता हूं, if we have to find the angle between vectors, then we will use dot product। क्यों सर, क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल नहीं फाइंड किया जा सकता? क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल फाइंड कर सकते हो, प्रोसीजर लेंथी होगा इसलिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। करेक्ट? तो बस ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और एंगल फाइंड करना है, मतलब आपको थीटा फाइंड करना है। तो आपको क्या करना होता है पता है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, वेयर ए डॉट बी मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को। लेकिन ए बी मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और मैंने आपको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना होता है इसका ट्रिक बताया था। अरे हाँ या ना, क्या बताया था? रूट लेना है, रूट लेकर आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो हमारा वेक्टर लिख देते 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप था और बी वेक्टर हमारा था 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। दैट्स इट। चलो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आई के साथ कौन है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस फिर 4 का स्क्वायर। अब ये तो आप कर सकते हो सिंपल कैलकुलेशन। 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 हो जाएगा 61, 61 प्लस 16 हो जाएगा √77। ओके, और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है कि इसे हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो बी के लिए निकालोगे तो बी के लिए क्या करोगे? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अभी भले ही माइनस लिया है मैंने साइन के साथ आपको समझने के लिए, बट इसका वैल्यू तो प्लस ही आता है ना स्क्वायर का। 4 + 4 8 एंड 9 + 8 17, सो इट विल बी √17। कितना आया? √17। ओके, तो इन शॉर्ट वैल्यूज आ चुके ए बी के। ए डॉट बी निकालना बचा है, तो ए डॉट बी हम लोग अगले स्लाइड पे निकालते हैं। ए डॉट बी मतलब क्या? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या है वेक्टर? 5 6 4। डॉट प्रोडक्ट 2 - 2 3। चलो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे क्या? अभी नहीं भाई, पीजीएमएन पर आए हो, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आई के साथ आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के साथ जे, के साथ के, लेकिन विथ प्रॉपर साइन एंड कैलकुलेशन। तो 5 × 2 हो जाएगा प्लस 6 × -2 हो जाएगा
प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा, दैट्स इट। देन 5 टू जा हो जाएगा 10, 6 टू जा हो जाएगा 12, बट माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 भाई, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल। तो ए डॉट बी कितना मिल गया आप लोगों को? ए डॉट बी आपको वैल्यू मिला 10। कितना मिला ए डॉट बी का वैल्यू? ए डॉट बी का वैल्यू मिला 10। चलो अभी फॉर्मूले पे आ जाओ और याद करना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग अगले लेक्चर से लॉग टेबल यूज करना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उसका हैबिट हो जाए, यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा का फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। हम लोग सारे वैल्यूज निकाल चुके हैं बेटा अभी, तो वैल्यू पुट कर दो। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए कितना? ए डॉट बी 10 आया, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए था √77, कितना था? √77 इंटू बी का था √17। करेक्ट है? एक बार चेक कर लेते हैं। यस करेक्ट है। तो अभी इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है तो लॉग यूज करूंगा। लॉग यूज करूंगा मतलब पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो ना आप, फिर लॉग कॉस थीटा वगैरह निकाल सकते हो। तो पहले देखो मैं इधर कैलकुलेशन लिख रहा हूं, ओनली कैलकुलेशन चलेगा इधर। चलो ओनली कैलकुलेशन चलेगा। ओके 10 डिवाइडेड बाय √77 इंटू √17। आपको मैंने बताया था लॉग का सीरीज देख के आना है, अभी भी नहीं देख के आए हो तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। लॉग का सीरीज देख लेना यूट्यूब पर, PGMN चैनल पर है, और उस सीरीज को देखने के बाद कैलकुलेशन को फिर से एक बार देखना। अभी तो मैं बता रहा हूं, अभी देख लीजिएगा, ठीक है। √17 कहाँ जाना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट वाले पेज पर आना है, स्क्वायर रूट वाले पेज पर 10 to 100 में आना है। 10 to 100 में आने के बाद √77 का आपको वैल्यू मिलेगा 8.775, 8.775। ओके एंड √17 का वैल्यू मिलेगा 4 पॉइंट कितना मिलता है भाई? देखो 4.123, 4.123। तो हमें पहले क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है, और जब हम लोग लॉग से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो मुझे यही करना है ना, मल्टीप्लाई। √17 और √77 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 8.775 इंटू मुझे करना है 4.123। यहाँ पे सिर्फ 4 होता ना तो बहुत इजी हो जाता, डायरेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे देखो लॉग ऑफ 8.775, इसका लॉग ले लेना और लॉग ले लेना 4.123 का, और इन दोनों का लॉग ऐड करना। क्यों ऐड करना? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। अभी लॉग का कैलकुलेशन देखा होगा तो पता चला होगा। इसका कैरी आएगा 0. इसका भी आएगा 0.87 का लॉग देखिए 7 में, और 5 का मीन डिफरेंस ऐड कीजिएगा। 87 का लॉग 7 में देखिए, 87 का लॉग 7 में देखिए, और 5 का मीन डिफरेंस ऐड कीजिएगा। 5 का मीन डिफरेंस होता है 2, तो यह आएगा 9432। ठीक से देखना। देन 41 का लॉगरिदम वाले पेज पे देखना है। 41 का 2 में वैल्यू देखिएगा और 3 का मीन डिफरेंस ऐड कीजिएगा, सो इट विल बी 6152। और इन्हें क्या करना है? इन्हें ऐड करना है। 2 + 2 4, 5 + 3 8, 4 + 1 5, 9 + 6 15, और ये आया 1। अभी जो ये सॉल्व करते हो आप लोग, इसका आपको क्या देखना होगा? एंटीलॉग। एंटीलॉग देखना होगा आपको इसका। एंटीलॉग मतलब कैसे? अभी एंटीलॉग वाले पेज पे आ जाना, और एंटीलॉग का स्टार्टिंग देखना पॉइंट से 0.00 0.1। तो ये पॉइंट के आगे वाला वैल्यू होता है। सर पहले वाले का क्या करना है? कुछ नहीं, इंटू 10⁻1 दे देना, माइनस होता तो -1। 5 का एंटीलॉग 8 में देख के 4 का मीन डिफरेंस 3617। सो 3617, और एंटीलॉग का रूल है निकले के बाद यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है। इसका मतलब आपका ये सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आया 36.17। पुट कर दो भैया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 36.17। अभी भी कहाँ सॉल्व हुआ है भाई? अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी भी सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। हाँ सर करना तो पड़ेगा सॉल्व। इसे आप क्या कर सकते हो पता है? एक पेज होता है, रेसिप्रोकल वाला पेज होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या पता है? रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइडेड बाय समथिंग। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 36.17 को क्या लिख सकते हो?
इसे हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3.167। हाँ सर लिख सकते हैं, सिंपल मैथ्स था ये तो। हाँ यस करेक्ट। अभी 3.6 का देखो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स आ रहा है आपको, वहाँ पर रेसिप्रोकल में ये वैल्यूज है और मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट लिखा है। इसका मतलब क्या, मीन डिफरेंस कुछ कुछ केसेस में सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको, तो इस केस में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 3.167, 3.6 का वैल्यू 1 में देखिए। हाँ सर देख लिया है 3.6 का वैल्यू 1 में, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 7 का मीन डिफरेंस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 5 है तो ये हो जाएगा 2765, तो ये आएगा 0.2765। आपको ये चीज कैसे आएगी पता है, सॉल्व कर करके आएगी, सॉल्व कर करके, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा। अभी देखो यार बुक में, अभी देखो, अभी मजा आ रहा होगा, बुक में भी सेम आंसर है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है, पॉइंट वाला डिफरेंस चलता है। तो ये हो गया 65। तो इसे कैसे लिखोगे आप, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.2765। तो अभी कॉस का कौन सा वैल्यू है मेरे भाई, अभी हम लोग जनरल बता रहा हूँ आपको, और ज़्यादा एक्यूरेट भी जा सकते थे, इनवर्स है ना, तो नेचुरल कॉस में आइए। अभी नेचुरल कॉस में आ गए बेटा। नेचुरल कॉस में आने के बाद देखो कहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट पे ध्यान देना है लॉग टेबल में। 0.2765 कहाँ मिलता है आपको, 2765, 2765 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे 2756 मिल रहा है, 2756 मिल रहा है, अराउंड 74 डिग्री के करीब। तो आपका थीटा जो होगा ना, अराउंड अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 74 डिग्री होगा। बुक में आप आंसर चेक कर सकते हो, बुक में 73 डिग्री 58 मिनट्स दे रखा है। वो कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था। क्वेश्चन लॉग से लेने का इंटेंशन यही था कि आप अभी भी नहीं देखे हो तो लॉग टेबल जाके देखो बेटा, बोर्ड्स में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, गिवन, अभी आपको दो वेक्टर दे रखे, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दे रखे। फाइंड एम इफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है सेम डायरेक्शन। मैंने आपको ये चीज नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चन में आने वाला था, ठीक है। सेम डायरेक्शन मतलब क्या पता है क्या, वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब वेक्टर्स होते हैं पैरेलल। अभी वेक्टर्स पैरेलल होने का मतलब क्या समझ लीजिएगा, कब पैरेलल होगा। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, और उसका वैल्यू क्या दे रखा है आपको, उसका वैल्यू दे रखा है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और नेक्स्ट क्यू वेक्टर का वैल्यू दे रखा है क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, इफ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़े ना हम लोग स्टार्टिंग में ही। पैरेलल वेक्टर्स मतलब सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये है पैरेलल तो उनका आई कैप का रेशियो सेम होता है पी एक्स बाई क्यू एक्स, और वही रेशियो आपका जे कैप के साथ वाले का भी मिलेगा, और वही रेशियो आपको के कैप के साथ वालों को भी मिल जाएगा। तो ये होता है पैरेलल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको वही चीज बोल रहा है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर सेम डायरेक्शन है, मतलब पैरेलल है। सिंपली क्या है, सिंपली पैरेलल है, पैरेलल। चलो पैरेलल मतलब पी एक्स कितना बेटा 4, क्यू एक्स कितना 2 इज इक्वल्स टू ये कितना -1 पी वाई का वैल्यू, और इसका वैल्यू -m इज इक्वल्स टू ये 8 और ये कितना 4, ठीक है। देन अभी कोई भी रेशियो से इक्वेट कर दो, आपको आंसर सेम ही मिलना है। तो देखो मैं इसे इक्वेट कर देता हूँ, 4/2 इज इक्वल्स टू -1/-m, माइनस माइनस कैंसल, तो 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आपको मिला 2m इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो m कितना आ गया मेरे भाई, m आ गया 1/2। चेक कर सकते हो m कितना आया, m आया 1/2। क्लियर हुआ ये चीज, m कैसे फाइंड किया अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो। अरे हाँ या ना बताओ भाई जल्दी से, लाइक तो कर ही नहीं रहे हो और आप वीडियो को, कमेंट भी नहीं कर रहे हो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी वैसे तो देखा जाए तो ये वाला पार्ट खत्म है, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस वगैरह ये सारी चीजें, आपको डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करने वाली चीजें, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी तुरंत इस पे जंप नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इस पे जंप करेंगे। सर अभी क्या करना है आपको, मैं बस 1-2 क्वेश्चन जो है ना
एक्सरसाइज वाले सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वेक्टर वाला टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज में आइए टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चन बस। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चन, सब बिट है थर्ड वाला, उसमें आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, दिख रहे हैं 2 वेक्टर, उसमें आपको 2 वेक्टर दिए, एक v1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा है v2 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और क्या फाइंड करने बोला है, क्वेश्चन ठीक से देखना, इसमें आपको फाइंड करने बोला है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब आपको फाइंड करना है बेटा v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। भाई क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा आई जे के फॉर्म में वैल्यूज दिए रहेंगे तो बिल्कुल इधर उधर सोचना नहीं, आप लोगों को सीधा मैट्रिक्स पे आ जाना है। सीधा मैट्रिक्स पे आ गए, पहला रो फिक्स होता है आई जे के, दूसरे रो में v1 वेक्टर का लिखोगे क्योंकि आप v1 क्रॉस v2 फाइंड कर रहे हो, v1 क्रॉस v2 फाइंड कर रहे हो तो v1 का वैल्यू हो जाएगा ये 2, ये 3 और ये -1 कोएफिशिएंट लिखे हैं, यानी इसके v2 क्या हो जाएगा 1 2 -3। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करके दिया हुआ है आपको बुक में, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ। ये हमने सॉल्व किया है लास्ट लेक्चर में। आई कैप एज इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटू -3 माइनस ऑफ 2 इंटू -1, कुछ नहीं, ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। माइनस जे कैप लिखना होता है, माइनस जे कैप लिखने के बाद ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -1 एंड लास्ट टर्म होता है प्लस के कैप। के कैप में क्या करना है, ये कॉलम ये रो छोड़ देना है, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। चलो अभी ध्यान देना, सिंपल मैथ्स है अभी। 3 इंटू -3 -9 माइनस माइनस प्लस -9 प्लस 2 -9 प्लस 2 -7 हो जाएगा, सो इट विल बी -7 आई कैप। -3 इंटू 2 -6 माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 -5 और ये माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी +5 जे कैप। देन 2 इंटू 2 4 4 -1 4 -3 1, तो ये आएगा प्लस के कैप। आप चेक कर सकते हो, आंसर तो दिया होगा -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। चेक कर लो, सही आ गया। ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट का तो एक ले लिया। हाँ, एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे फोर्थ वाला, इसी में क्वेश्चन 3 में ही फोर्थ वाला, उसमें आपको बोला है कि 2 वेक्टर दे रखे हैं आपको, एक v1 वेक्टर दिया हुआ है जो कि है 5i कैप प्लस 2j कैप, और एक v2 वेक्टर दिया है ai कैप माइनस 6j कैप। करेक्ट, ये दे रखा है बराबर। अभी आपको बोला है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, गिवन है, निकालना नहीं है। इफ 2 vectors are perpendicular to each other, then are perpendicular to each other, then उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बेटा। क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट 0 होना मतलब v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यार पुट करो अभी डॉट प्रोडक्ट के लिए, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ai कैप माइनस 6j कैप इज इक्वल्स टू 0। चलो तो अभी डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अभी हमने देखा है क्वेश्चन में भी, i के साथ i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू a कर देना प्लस 2 इंटू -6 कर देना और ये इक्वल टू 0 कर देना, आपका काम बन जाएगा। तो ये कितना 5a
प्लस माइनस -12 इज इक्वल्स टू 0, और आपको तो निकालना a है ना, तो a निकालना है तो 5 है, ऐसा ही रखो, -12 इधर जाके प्लस हो जाएगा और a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12/5। अच्छा, इसी पे नहीं रुकना है तो पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट में? 5 2 10, 0.48, 2.8। सॉरी गलत हो गया शायद, 2 और ये 20, 4 आएगा, सॉरी, ठीक है, 2.4 आएगा, ठीक है, चेक कर लो। यस, 12/5 दे ही रखा है यार। चलो, समझ में आया आपको? अच्छा सर, 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के, आपको लग रहा होगा और कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस कैलकुलस वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला छोड़ दो, वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करके इस लेक्चर का दी एंड करने वाले हैं। और उसके अलावा कोई और क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगले लेक्चर्स में। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा बहुत स्केलर वेक्टर में। जिस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम जाता है आपको मजा आ रहा होगा, आप मजे से पढ़ रहे होगे, ऐसी मुझे गारंटी है, ठीक है। तो मजा आ रहा है तो फिर वही चीज़ यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगले लेक्चर्स का अपडेट मिलता रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी आपके लिए, जिसका अपडेट आपको मिलना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलो, तो यही रुकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए मजे से। चलो, बाय बाय, टेक केयर।